तो जी हाँ विद्यार्थियों, 21 मार्च 2024 को जो कक्षा 11वीं इतिहास विषय का आपका एमपी बोर्ड की तरफ से फाइनल जो पेपर होने वाला है, तो उस पेपर को देखते हुए जो आपके यहाँ पर कई सारे पेपर जारी हो रहे हैं, बताना चाहूँगा वह पूरे फेक पेपर यहाँ पर बताए जा रहे हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर अब मैं आपको उन पेपरों को नकारते हुए इतिहास विषय के कुछ ऐसे प्रश्न लेकर आ चुका हूँ जो कि पूर्ण रूप से यहाँ पर देखा जाए तो वायरल माने जा रहे हैं। अर्थात इन्हें आप चाहे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझ लो या आप वायरल क्वेश्चन समझ लो या फिर आप पेपर के प्रश्न समझ लो। यदि आप इन प्रश्नों को लगा लेते हैं ना, तो इन प्रश्नों को लगाने मात्र से जो आपकी तैयारी है वह अब आपकी 100% बहुत कम समय में हो जाने वाली है। तो विद्यार्थियों, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस आप तैयारी कर रहे हैं, तैयारी से पूर्व और पेपर से पहले यदि आप इन प्रश्नों को लगा लेते हैं तो यहाँ पर मैं इस बात की पक्का गारंटी दे रहा हूँ कि आप बिल्कुल सफलता के शीर्ष तक पहुँच जाएंगे। तो मैं जो पेपर के प्रश्न है वह डायरेक्टली आपको दिखाता हूँ। जैसा कि विद्यार्थियों बताना चाहूँगा, मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वह मैं आपको नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि वो आप खुद समझ सकते हो कि यहाँ पे देखा जाए तो थोड़ा आप समझदार हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, सबसे पहले क्वेश्चन आपको दिखाना उचित मैं यहाँ पर मानूंगा। तो देखो, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो 6वें नंबर का। मेसोपोटामिया किन दो नदी के बीच स्थित था? ठीक है, किन दो नदियों के बीच स्थित था? ठीक है। मेसोपोटामिया सभ्यता की कीलाकार लिपि क्या थी? ठीक है। अब देखो, जिगुरात किसे कहा जाता है? क्या जिगुरात किसे कहा जाता है? मेसोपोटामिया सभ्यता में होच क्या था? तो देखो, अभी अपन दोनों सेटों को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। एक सेट बी के भी क्वेश्चन दिखा दूंगा, सेट ए के भी दिखा दूंगा। सभी क्वेश्चन में यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के माध्यम से दिखा दूंगा। ठीक है। अब देखो, एम्फोरा क्या है? एम्फोरा क्या है? और देखो, एकास्म से क्या आशा है? एकास्म से क्या आशा है? देखो, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो देखो विद्यार्थी, सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर हम इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर के क्वेश्चन है वह हम लेकर आने वाले हैं। टेंशन नहीं लेना है, फर्स्ट वीडियो में अपन क्वेश्चन आपको दिखाएंगे। ठीक है। तो देखो, वर्ष वृत्तांत किसे कहते हैं? केस्टेला किसे कहा जाता है? ठीक है। अब देखो, मंगोल कौन था? क्या मंगोल्स? कुबकुर क्या था? ठीक है, कुबकुर क्या था? नाइट किसे कहते हैं? ठीक है, नाइट किसे कहते हैं आपको याद कर लेना है। टेली क्या, टेली कर क्या था? तो देखो, जितने भी ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देख रहे हो ना विद्यार्थियों, इतने कातिल प्रश्न है कि इनको लगाने मात्र से जो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि पेपर है वह आपका 100% बहुत अच्छा जाने वाला है। क्योंकि देखो, इधर उधर भटकोगे आपका ही दिमाग खराब होगा, फिर बाद में आप बहुत ज़्यादा पछताओगे। तो एक चैनल को लगकर अगर आप मेहनत करते हैं तो अंतिम समय में आप सीधी सी बात है सफलता के शीर्ष तक पहुंच जाएंगे। तो मार्टिन लूथर कौन था? देखो, मार्टिन लूथर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है। देखो, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, मानववाद किसे कहते हैं? ठीक है, मानववाद क्या है? ठीक है। अब रेड इंडियन से क्या आशा है? रेड इंडियन से। अब गोल्ड रश क्या था? व्हाट इज द गोल्ड रश? ठीक है। सन्यास सेन से क्या, जो सन्यास सेन के सिद्धांत क्या थे आपको बताना है। ठीक है, सन्यास सेन। अब देखो, कन्फ्यूशियसवाद का विस्तार किस देश में हुआ? ठीक है। अब देखो, जापान के विकास के कोई दो कारण आपको लिखना है। जापान के विकास के कोई दो कारण आपको लिखना है। अब ग्रामीण चीन के प्रमुख दो संकट कौन से थे? विद्यार्थियों, में एक बात आपको मेन बता दूं कि देखो, आपको लग रहा होगा कि इनमें से कोई एक क्वेश्चन छोड़ देते। विद्यार्थी, जितने ही पढ़ रहा हूँ ना, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ देना, भूल के सभी की सभी याद कर लेना। क्योंकि यदि आप एक भी क्वेश्चन छोड़ भी देते हो ना, आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, अगर छोड़ दोगे तो बाद में बहुत पछतावा। और पूरे क्वेश्चनों के उत्तरों को याद कर लेना विद्यार्थियों। अब आंसर की बात आती है तो आंसर आपकी परीक्षा अध्ययन में मिल जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन तो परीक्षा अध्ययन रहता ही है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या रहता है आपका? गूगल रहता है। ठीक है, गूगल पर तो हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है। आप, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति का आपको वर्णन यहाँ पर करना है। ठीक है। अब देखो, खाना बदोश पशु चालक शहरी जीवन के लिए खतरा थे, आपको स्पष्ट करना है। अब रोमन साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति का आपको वर्णन यहाँ पर करना है। ठीक है। अब रोमन साम्राज्य में दास के साथ होने वाले व्यवहार का आपको वर्णन करना है। यूरोप में 14वीं सदी के संकट का आपको वर्णन करना है। ठीक है। अब देखो, आगे चलते तो मेनर व्यवस्था का आपको वर्णन करना है। ठीक है। अब आगे चलते तो क्या है, 19वां देख सकते हो। मेजी सरकार ने जापान के एकीकरण क्या योगदान था आपको बताना, क्या दिया वो आपको बताना है। माओ से तुंग के सुधारवादी तरीकों का आपको वर्णन यहाँ पर करना है। ठीक है। अब देखो, चंगेज खान की सफलता के कारणों का आपको यहाँ पर वर्णन करना है।
ठीक है। अब अथवा में देख सकते हैं 4 उलूसों का गठन किस प्रकार हुआ, उसका वर्णन आपको यहाँ पर करना है। अब पुनर्मार्जन पुनर्जागरण इटली के नगरों से ही क्यों प्रारंभ होता है, आपको स्पष्ट करना है। ठीक है। यहाँ पर अब देखो पुनर्जागरण काल की प्रमुख विशेषताओं का यहाँ पर आपको वर्णन करना है। ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया की भौगोलिक स्थिति का यहाँ पर आपको क्या करना है, वर्णन करना है। अब अमेरिका वासियों के लिए फ्रंटियर शब्द के क्या मायने थे, आपको बताना है। अब देखो विश्व के मानचित्र में आपको दर्शाना है, पहला है और दूसरा है रोमन, तीसरा है कैस्पियन सागर, चौथा है संघाई। ठीक है। इंग्लिश में भी बकायदा ये लिखा आप देख सकते हो। अब विश्व के मानचित्र में आपको दर्शाना है कि काला सागर, कुतुब मीनार, समरकंद, टोक्यो। ठीक है, टोक्यो। इंग्लिश में भी आप ये देख सकते हो, बकायदा दर्शाया हुआ है आपका। ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं, तो यहाँ पर मानचित्र में आपको दिखा देता हूँ, कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो पेपर वाले ही दे देंगे या फिर आपको पेपर जो आएगा उसमें ऑलरेडी पहले से ही वह पिंच होगा। ठीक है। तो पूरा आप मानचित्र आप देख सकते हो, यह वर्ल्ड ग्राफिकल है आपका। पूरा जो मानचित्र है वो वर्ल्ड का मानचित्र है, तो उसमें आपको दर्शाना होंगे टोक्यो वगैरह। ठीक है। तो देखो ये आपका जो पूरे क्वेश्चन है मैंने 23 की 23 जो वायरल पेपर है उसके पढ़ दिए हैं। देखो विद्यार्थियों मेरे पास सेट बी के भी क्वेश्चन है। ये सेट ए के ये वो वाले थे अपने सेट किसके बी के। अब सेट ए के भी क्वेश्चन है, जैसा कि देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास बकायदा दर्शाए हुए हैं। तो देखो इसकी वीडियो अपन नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। ठीक है, उसकी वीडियो अपन नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। तब तक के लिए विद्यार्थियों पक्का चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, सब्सक्राइब करने से होगा क्या कि नेक्स्ट जो पार्ट है, नेक्स्ट पेपर है जो अपना, उसकी नोटिफिकेशन उन क्वेश्चनों की मिल जाएगी आपको। जैसा कि आपने देखा था मैंने अभी सेट बी के बताए थे। ठीक है। अब सेट ए का भी मैंने आपको क्वेश्चन अभी थोड़ी ही झलकी दिखाई है। ठीक है। तो उसकी वीडियो अपन इसके बाद लेकर आने वाले हैं, तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन ठीक आपके मोबाइल तक पहुंचे, चैनल को विद्यार्थी सब्सक्राइब कर लें। अब देखो जो क्वेश्चन आपको दिखाया था, जो पेपर आपको दिखाया था, उसका PDF फॉर्मेट अगर आप मोबाइल में डाउनलोड करना चाहते हैं इस वाले का, तो देखो आपको सर्च करना है क्लास 11th हिस्ट्री, क्लास 11th हिस्ट्री पेपर, क्लास 11th हिस्ट्री पेपर, पीछे हिमालय सर लिख के डायरेक्टली सर्च कर देना है। तो देखो क्लास 11th हिस्ट्री पेपर हिमालय सर लिख के डायरेक्टली सर्च करेंगे तो पूरी लोडिंग यहाँ से लेके आपको पूरी होने देना है, जल्दबाजी नहीं करना। देखो आपको यहाँ पर दिख जाएगा दूसरे नंबर पर MP बोर्ड क्लास 11th हिस्ट्री क्वेश्चन पेपर, पीछे 22 दिखेगा तो 22 को नज़रअंदाज करना है, क्लिक इस पर करना है। क्लिक करोगे विद्यार्थियों, जो लोडिंग है थोड़ा समय देना है, 2 से 5 मिनट 10 से 15 सेकंड का। ठीक है। तो पूरी लोडिंग यहाँ से लेकर यहाँ तक होने देना है और ठीक है पूरी इमेजेस यहाँ पर शो होने देना है। तो देखो फर्स्ट जो लिंक होगी वो ऊपर आपको दिखेगी PDF की, फर्स्ट लिंक आपको PDF की सबसे ऊपर दिखेगी, सेकंड लिंक भी आपको यहाँ पर जनरेट होती हुई दिखेगी। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट, देखो नीचे अगर आते हो तो यहाँ पर थर्ड लिंक यहाँ पर आपको शो होती हुई नजर आएगी। तो इन तीनों लिंकों के माध्यम से पेपर का PDF फॉर्मेट डाउनलोड कर लोगे। अब देखो यहाँ पर हम PDF भी आपको पेपर की उपलब्ध करवाते हैं, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम पर आकर सर्च करना है हिमालय सर, हिमालय सर लिख के देखो विद्यार्थियों सर्च करोगे तो देखो पहले ही नंबर पर शो हो जाएगा हिमालय सर, रेड कलर की ड्रेस मेरे को दिखेगी, आपको दिखेगी, तो उस पर क्लिक करना होगा। ज्वाइन का ऑप्शन दिखेगा, ज्वाइन के ऑप्शन पर क्लिक करते ही टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करते ही जो PDF फॉर्मेट है और एजुकेशन मटेरियल है वो आपको हिस्ट्री विषय का समय समय पर यहाँ पर मिलता रहेगा। ठीक है।